सप्तम भाव पूर्ण रूप से अशुभ भाव नहीं है, थोड़ी सी मारकता रखता है, लेकिन उसमें कुछ शुभ गुण भी मौजूद हैं। इसी वजह से जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 10वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो जाता है, तो क्योंकि सप्तम भाव उस जातक की पत्नी का कारक भाव है और 10म स्थान एक शुभ भाव है, तो उसकी शुभता सप्तम भाव में मिल करके अच्छे परिणाम देती है। यही आज के वीडियो का विषय है। यानी कि जब 10म भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो जाएगा तो जातक की स्त्री शुभ गुणों से युक्त होगी, गुणवान होगी, उसका रूप सुंदर होगा, यौवन संपन्न होगी, पति धर्म का पालन करने वाली होगी, पति की इच्छा पूरी करेगी और पति की संपदा को और बढ़ाने वाली होगी, न कि खर्च करके समाप्त कर देने वाली, और हमेशा पति का हित साधन करने वाली होगी। वह मक्कार नहीं होगी, सत्य का पक्ष लेने वाली होगी, सत्य भाषण करने वाली होगी और अपने सास ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों की सेवा करने वाली होगी तथा उसकी जो संतान होगी, पुत्र और पुत्रियां, वो उसी के समान सद्गुण संपन्न होगी। और वो जो जातक है वो खुद भी स्वधर्म का पालन करने वाला होगा, देवता ब्राह्मण अतिथियों का नियम के अनुसार आदर सत्कार करने वाला होगा और साथ ही अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति उसकी बहुत ममता और आसक्ति होगी। उसको अपने ससुराल से पूरा सहयोग मिलेगा। ध्यान दीजिए कि ये सारे योग तभी काम करेंगे जब दशमेश अपने आप में शुभ ग्रह होगा। और शुभ ग्रह कौन कौन से हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। चंद्रमा, शुक्र, बुध और बृहस्पति, ये शुभ ग्रह हैं और चंद्रमा का कृष्ण पक्ष में नहीं होना चाहिए। इसके ठीक विपरीत अगर दशमेश अशुभ ग्रह हो जाए तो मैंने इस वीडियो में जितने भी फल बताए हैं उनके ठीक विपरीत फल मिलते हैं। पत्नी अच्छी नहीं मिलती है, सास ससुर की सेवा नहीं करती है, उसकी संतान भी जो होती है लड़ाकू होती है, खुद भी लड़ाकू होती है, और ऐसा जातक भी धर्म का पालन, देवता और ब्राह्मणों की पूजा, अतिथियों का सत्कार नहीं करता है। तो दशमेश का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। और दशमेश में अगर अशुभ यानी कि 10म स्थान का स्वामी अगर कोई अशुभ ग्रह है, जैसे कि शनि हो गया, मंगल हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो गया, शुभ प्रभावों वाला बुध हो गया, तो सारे फल विपरीत हो जाते हैं। अगर बृहस्पति या शुक्र दशमेश है तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर कहीं वो रेट्रोग्रेड हो गए यानी कि वक्री हो गए तो फलों में वक्रता आ जाएगी, यानी कभी शुभ भी मिलेंगे कभी अशुभ भी। ऐसे जातक की पत्नी कभी तो पति और सास ससुर की सेवा करेगी और कभी लड़ाई भी कर लेगी। इसी तरह से सारी चीज़ें जो हैं वक्र हो जाएंगी, यानी कि कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अच्छी कभी बुरी। तो आप बताइए आपका दशमेश किस हाउस में है। अगर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रहों का अलग अलग क्या फल मिल रहा है, सबको मिला करके क्या फल बन रहा है, तो हम आपको इसमें एक अच्छी इंसाइट प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आप फटाफट आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 2 सवालों के जवाब फ्री होंगे। और अगर पूरी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आपको पेड मोड में आना होगा। पेड मोड की जानकारी, चार्जेस की जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी और हमारा व्हाट्सएप नंबर हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।